आज हम फिर से स्मरणीय अभिलेखों से ही पढ़ेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल का, जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख, रुद्रदामन का, नासिक अभिलेख, गौतमी बल्लभश्री का, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश, यशोवर्मन का, यहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त का, देवपांडा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन का। और मूर्ति स्मारक भवन चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। भरहुत बोध गया अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अजंता एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति है। इतिहास का विभाजन समझने योग्य बनाने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक: इस काल में इतिहास को पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। भीमबेटका के गुफा चित्र पुरापाषाण काल, पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल, कृषि का प्रयोग नवपाषाण काल, मानव के द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल, मेहलगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिले। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में। पशुपालन के साक्ष्य जो है भारत में आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मध्यपाषाण कालीन महदहा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से, गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुआ। आदि ऐतिहासिक काल: इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था, किंतु इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी भी सफलता नहीं मिल सकी थी। इसे हड़प्पा सभ्यता को इस काल में रखा जाता है। गैरिक और कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। ऐतिहासिक काल: इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक और विदेशी लेखकों के वर्णन मुख्य स्रोत हैं। ताम्रपाषाण काल: जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणी काल अथवा कैल्कोलिथिक कहा जाता है। तांबा: सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग औजारों को बनाने में किया गया। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अहाड़ और गिलुंद से, पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरड़ से, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत हैं। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माने गए हैं। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा कौन है? दायमाबाद। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। फिर उसके बाद जो है हम सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। नोट: मानव के द्वारा क्रमशः तांबा, कांसा और लोहा धातुओं का प्रयोग किया जाता है। सिंधु सभ्यता के बारे में अब पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का प्रौढ़ काल 2600 से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया था। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर जिला उत्तर प्रदेश मेरठ में है। पश्चिम पुरास्थल दास्तक नदी के किनारे स्थित सुतकागेन-डोर बलूचिस्तान में। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जम्मू कश्मीर। दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था से प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा।
भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थलों का उत्खनन गुजरात में किया गया। सिंधुवासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी के विषय में जानकारी थी। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के कालीबंगे से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास में स्थित है। सिंधु घाटी लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर जिस पर योगी की आकृति बनी है, उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। नोट: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, जो पाकिस्तान में के तत्कालीन मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण कराया था। फिर 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति और मुहरें प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का अंकन है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई जिसका आकार 10.5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 10.5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। वक्राकार ईंटें चहुंदड़ों से मिली हैं। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर है। लोथल और चहुंदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। घरों की खिड़कियां, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। लोथल मात्र एक ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये इंपॉर्टेंट हो गया। सिंधु सभ्यता मुख्यतः फसल गेहूं, जौ थे। रंगपुर और लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका आशय सिंधु सभ्यता से ही है। सिंधु सभ्यतावासी मातृ देवी की उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, मतलब मातृ देवी की पूजा, नाग की पूजा, वृक्ष की पूजा, जल की पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित है। स्त्री मृण मूर्तियां अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक समाज था। कालीबंगा एक मात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। शवों को जलाने और गाड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी। लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण और उनके मानने वाले विद्वान। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो लोग सिंधु सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण मानते हैं, जैसे R.L. स्टाइन मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, और M.R. साहनी मानते हैं कि पुरातात्विक परिवर्तन से हुआ। कैनेडी मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा से हुआ है। मैक के मार्शल मानते हैं कि बाढ़ से हुआ है। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से हुआ है। जॉन मार्शल मानते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। हड़प्पा नगर जो था वो रावी नदी के किनारे पर था। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे पर। लोथल, भोगवा, सुतकाह को सादी कौर नदी, रंगपुर भादर नदी किनारे, कुड़ाल सरस्वती नदी किनारे पर, बनावली सरस्वती नदी किनारे पर, भगवानपुरा सरस्वती नदी किनारे, आमरी सिंधु नदी किनारे
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा, घग्गर, सुतकागेंडोर जो है दासक नदी किनारे पर, आलमगीरपुर हेंडर नदी किनारे पर, कोटदीजी सिंधु नदी, चहुंदड़ो सिंधु नदी, मांडा चिनाब नदी, दायमाबाद प्रवरा नदी, राखीगढ़ी घाघर नदी के किनारे पर बसा है। प्रमुख धातु और प्राप्ति स्थल, मतलब कुछ धातुएं और उनके जहाँ से प्राप्त हुए वो स्थल के बारे में जानेंगे। जैसे तांबा कच्चा माल था जो खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ। लाजवर्द बदखास्म अफगानिस्तान, और फिरोजा और टिन ईरान। चांदी राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से, अफगानिस्तान और ईरान से। सीसा अफगानिस्तान से, शिलाजीत हिमालय से, गोमदे गुजरात से प्राप्त होता था। अब हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। मतलब सिंधु सभ्यता के बाद अब वैदिक संस्कृति का विकास हो रहा है। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल के बारे में 1500 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृति को मानने वालों को आर्य कहा जाता था। आर्य का अर्थ होता है, आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ और कुलीन। वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी कहते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। पहला और 10वां मंडल सबसे नवीनतम है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में ही मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्ति इंद्र को तथा 200 सूक्ति अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। यज्ञ के संबंधित विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद से प्राप्त है। यजुर्वेद को दो भाग हैं यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में था, कृष्ण यजुर्वेद पद्य गद्य दोनों में। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद, मतलब जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 छंद है, जिसमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ। सामवेद की मुख्य 3 शाखाएं हैं, कौमुदी, रामायणी, जैमिनी। अथर्ववेद में कुल 730 सूक्त, 5987 मंत्र। इसमें तंत्र मंत्र वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। आर्यों का प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये क्या थी, किसमें विभक्त थी, तो किनमें विभक्त थी? कुल या गृह, ग्राम, विष या जन। ग्राम का मुखिया ग्रामीण, विष का प्रधान विषपति और जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित और सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी होते थे। रत्नियों की संख्या 12 थी। जैसे सेनानी, पुरोहित, पहला सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, छत्री, संग्रहिता, भागदूत, अक्षवाप, पालागल और गोवीकर्ता। ये 12 रत्नियाँ थीं।
बृहस्पति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। विदत आर्यों का सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। सभा वृद्ध यानी श्रेष्ठ अभिजात सम्भ्रात लोगों की संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति पदच्युत करने और उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थीं। दासराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है। यह युद्ध पारुषणी नदी के तट पर सुदास और दास जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। उपनिषदों में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहड़ जबाली, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है। आश्रम व्यवस्था, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यासी, चार आश्रम व्यवस्था का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण और ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियां एवं अर्थ, जैसे शब्द अघन्या शब्द का अर्थ होता था वध न करने योग्य अर्थात गाय, उर्वरा का जुते हुए खेत, लांगल का हल, वृक का बैल, यव का जौ, गोमूत्र का गेहूँ, हिरण्य या सुवर्ण का सोना, करीस का गोबर की खाद, बेकनाट का ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग, तंदूल का धान और व्रीहि का चावल। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। जिसका मुखिया पिता होता था उसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई देवर से शादी या विवाह कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहते थे। पशुपालन एवं कृषि कार्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस और कृष्ण अयस की चर्चा मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। व्यापार वाणिज्य का कार्य पड़ी वर्ग के लोग करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था। वैदिक काल और वैदिक कालीन संहिताएं, जैसे वेद क्या है और वेद का ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, तीनों। ऋग्वेद और इसका ब्राह्मण ऐतरेय और कौशितकी हैं, आरण्यक ऐतरेय और कौशितकी हैं, उपनिषद ऐतरेय और कौशिकी हैं। सामवेद तांडव और जैमिनी, आरण्यक जैमिनी और छंदोग आरण्यक, और उपनिषद छंदोग और जैमिनी। यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ और उपनिषद जो हैं
बृहदारण्यक और कठोपनिषद। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का है, आरण्यक इसका नहीं है, और उपनिषद इसका मुंडक उपनिषद और मांडूक्योपनिषद है। पुरुष में यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। जंगल की देवी को अरण्ययानी कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। प्राचीन कुर्म नदी, प्राचीन नाम जिस कुर्म नदी का कुर्म था, लेकिन उसका आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। वितस्ता का झेलम, परुशड़ी का रावी, बिपाशा का व्यास, दृष्टवती का घग्गर, सुवास्तु का स्वात, कुंभा का काबुल जो वर्तमान नाम है, अस्किनी का वर्तमान नाम चिनाब, सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज तथा नीरा का गंडक, गोमती का गोमल है। ऋग्वैदिक कालीन देवता। इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता, अग्नि को देवता एवं मनुष्यों के बीच की मध्यस्थ देवता, वरुण को आकाश, पृथ्वी, सूर्य निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, द्यौ आकाश का देवता, सोम वनस्पति का देवता, उषा प्रगति और उत्थान की देवी, अश्विन विपत्तियों को हराने वाले देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता, मरुत आदि तूफान का देवता, रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता। इतना हो गया। हम उत्तर